ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान जी और ध्रुव पद का उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का दान दे दिया। पाराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, यह सुनकर राजपुत्र ध्रुव ऋषियों को प्रणाम करके वन में चल दिया। यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया और जिस मधुवन में निरंतर श्री हरि की सानिध्य रहती हैं, उसी सर्व पापहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीच आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में भगवान को विराजमान करके श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे देवी, अनन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से ध्रुव के हृदय में भगवान श्री हरि सर्वतोभाव से प्रकट हो गए। हे मैत्रेय, ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने पर पृथ्वी बाईं ओर आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का दायां भाग झुक गया। जिस समय ध्रुव पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच में दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। तब देवताओं में व्याकुलता प्राप्त हो गई। इंद्र के साथ परामर्श करके ध्यान को भंग करने का तमाम तरह का षड्यंत्र करने लगे। वह राजपुत्र एकाग्रचित्त से निरंतर आश्रयभूत भगवान विष्णु को ही देखता रहा और उसका किसी और प्रकार दृष्टिपात नहीं हुआ। एकाग्रचेता सततम विष्णुमेवात्म संशयम, किसी पर ध्यान नहीं दिया। देवताओं को तब बड़ा भय हुआ। उसके तब से संतप्त हुए वे सब अनंत श्री हरि के शरण में आए। देवता बोले, देवाऊचु देवदेव जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तम ध्रुवस्य तपसा ताप्तास्त्वां वयं शरणं गति तस्माकं प्रसीदेश हृदयाच्छल मुद्धर उत्तानपादतनयं तपसा सन्निवर्तते। देवता बोले, हे देवाधिदेव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर के आपके शरण में आए हैं। हे ईश्वर, आप हम पर प्रसन्न होइए। इस उत्तानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। श्री भगवान वाच, श्री हरि भगवान बोलते हैं, नैन्द्रत्वं न च सूर्यस्त्वं नैवाम्बुपधनेशताम् पार्थत्वेन य कामं ते करोम्यखिलं सुर। भगवान बोले, हे सुरगण, तू उसे इंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि किसी पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो इच्छा है वह मैं पूर्ण करूँगा। हे देवगण, तुम निश्चित होकर इच्छानुसार अपने स्थान को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए इस बालक के निवृत्त करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, औत्तान पादे भद्रम ते तपसा परितोषितः वरदो हमनुमाप्नोति परम वरम सुब्रत। भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुब्रत, तू वर मांग। ध्रुव ने कहा, ध्रुव उवाच, भगवत्वंदि में तोषम तपसा परमं गतम श्रोतुम यदमीक्षामि वरमेनम प्रयच्छ में। ध्रुव ने कहा, भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए जिससे मैं स्तुति कर सकूँ। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेदज्ञ जन भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे स्तवन कर सकता हूँ। किंतु हे परम प्रभो, आपकी भक्त से द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है। अतः आप
आप इसे उसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। ध्रुव बोले, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये मूल प्रकृति ये सब जिनके रूप हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप में प्रकट हुआ वट वृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार शिष्ट काल में यह जगत आप ही से प्रकट होकर आप में फैल जाता है। यो में मनोरथो नाथ सफल सतया कृत तपश्च तप तम सफलम यद दोष्टो श्री जगत पते। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया। हे जगत पते, मेरी तपस्या भी सफल हो गई, क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान उवाच, भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा दर्शन प्राप्त हुआ, इसमें अवश्य तेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन तो कभी भी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष सभी कुछ प्राप्त कर सकता है। ध्रुव बोला, हे भूत भव्येश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरण में विराजमान हैं। मेरे मन में जो कुछ अभिलाषा है क्या आपसे छिपी है? इस हे ईश्वर, मैं दुर्विनीत अति दुर्लभ वस्तु की हृदय में इच्छा करता हूँ, उसे आप आज्ञा अनुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। आपके प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है? प्रभु, मेरी सौतेली माता ने गर्व से अति बढ़कर मुझे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य यह राजासन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं सर्वोत्तम एवं अव्यक्त स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ, जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तो जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन न डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह शाम रहे, तेरे याद में आठों याम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हे ध्रुव, मेरी कृपा से तो निसंदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारा मंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तऋषियों, संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं में कोई तो केवल 4 युग तक, कोई एक मनमंत्र तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं एक कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनिधि भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही सम्यक रूप में पास में एक विमान पर निवास करेगी। जो लोग समाहित चित्त सायंकाल प्रातः काल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य होगा। पाराशर जी महाराज कहते हैं, हे महते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवाधिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अच्युतम स्थान में स्थित हुए। हे मुने, उन अपने माता पिता धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा द्वादशाक्षर मंत्र के महात्म और तप के प्रभाव से उनके मान वैभव एवं प्रभाव के वृद्धि देखकर देव असुरों के आश्चर्य देव और असुरों के आचार्य शुक्र देव ये ने कहा, अहो, इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है, इसकी तपस्या कैसा कैसा अद्भुत फैल रही है। ध्रुव को ही आगे रखकर सप्तर्षि गण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसका वर्णन कर सके। अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके वह माता सुनीति त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग लोक में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता तथा सर्व मंगल से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।